आदेश आदेश जय श्री महाकाल। कैसे हो मेरे प्रिय साधकों? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को फिर से एक सबसे शक्तिशाली और तीव्र गति से कार्य करने वाला शाबरी मंत्र विद्या से चलने वाला गुरु गोरक्षनाथ जी का पलटन मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात करते हैं इस गोरखनाथ जी के पलटन मंत्र के बारे में। इस पलटन मंत्र से आप बुरे तांत्रिक के हर एक तंत्र को पलटा सकते हो। हर एक तांत्रिक क्रिया इस मंत्र से पलट जाती है। हर तंत्र की काट इस मंत्र से होती है। गंदे से गंदा तंत्र, चाहे वो शमशानी क्रिया हो या फिर सिफली इलम हो, इस मंत्र के प्रयोग से सब नष्ट हो जाता है। आप इस मंत्र से किसी पीड़ित भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति को ठीक भी कर सकते हो। इस मंत्र के प्रयोग से मरनासन्न व्यक्ति भी एकदम स्वस्थ हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बीमार क्यों ना हो। इस मंत्र का प्रयोग आप खुद के लिए भी कर सकते हो और आप इस मंत्र से जन कल्याण भी कर सकते हो। अगर आपके घर के किसी सदस्य पर किसी ने वशीकरण कर रखा हो, तो आप इस मंत्र के प्रयोग से उस वशीकरण को जड़ से तोड़ सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र का मैंने खुद अनुभव किया है। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सिर्फ आपको कंठस्थ कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मंत्र बोलते वक्त कोई गलती ना हो। और कंठस्थ करने के बाद आपको विशेष पर्व में 1 या फिर 3 माला जाप कर लेना है। विशेष पर्व में दिवाली, होली की रात्रि या फिर रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, इनमें से कोई भी एक पर्व में आपको जाप करना है, तो मंत्र आपका पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा। अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है यह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 7 हरे नींबू लेना है। नींबू लेने के बाद उन नींबुओं को आपको 11 बार इस मंत्र को पढ़कर अभिमंत्रित कर लेना है। अभिमंत्रित करने के बाद आपको यह अभिमंत्रित नींबू रोगी के शरीर पर से काटना है। पहला नींबू आपको रोगी के सर पर काटना है, दूसरा नींबू बाएं हाथ पर, तीसरा नींबू दाएं हाथ पर, चौथा नींबू आपको छाती पर काटना है, पांचवा नींबू कमर पर काटना है, छठवां घुटनों पर और सातवां नींबू आपको रोगी के दोनों पैर के अंगूठे जोड़कर अंगूठे पर काट देना है। इसके बाद आपको सिद्ध धुनी की भभूत लेनी है, थोड़ी सी हाथ में। भभूत लेने के बाद उस भभूत को 21 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है और रोगी को थोड़ी सी भभूत चटा देना है, थोड़ी सी माथे पर लगा देना है। अब आपको 7 कुओं का पानी लेना है। आपको अगर 7 कुओं का पानी नहीं मिलता है तो किसी नदी का पानी ले सकते हो आप, लेकिन आपको ऐसी नदी का पानी लेना है जिस नदी में 3 नदियों का संगम हो, मतलब जिस जगह 3 नदियाँ एक जगह मिलती हो, उस नदी का पानी आपको लेना है। पानी एक बड़ी बोतल में आपको भरकर ले लेना है और 3 दिन तक लगातार आपको नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा यह नदी का पानी डालकर इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते रोगी को आपको नहलाना है। अगर आप खुद तंत्र बाधा से ग्रसित है, भूत बाधा से, प्रेत बाधा से ग्रसित है, तो आप खुद इस मंत्र का जाप करते हुए नहा सकते हैं। इससे हर तंत्र आपके ऊपर जो हुआ है वह पलट जाएगा और आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे। यह जो मैंने 3 प्रयोग अभी बताए हैं वह आपको 3 दिन लगातार करना है। अगर आपको 3 दिन में आराम नहीं मिलता है तो आपको यह प्रयोग पूरे 7 दिन तक लगातार करना है। ऐसा करने पर मरता हुआ आदमी व्यक्ति भी 3 दिन के या फिर 7 दिन के अंदर अंदर स्वस्थ होता ही होता है। यह मंत्र और यह प्रयोग हमारे द्वारा पूर्ण परीक्षित है। आपको इस मंत्र
और प्रयोग का 100% लाभ होगा ही होगा। मंत्र में एक बार आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंध्या दस्ते द्वारा, तहा वज्र का लगा किवाड़, वज्र में चौखट, वज्र में कील, जहाँ से आए तहा ही जावे, जाने भेजा जाको खाए, हमको फेरना सूरत दिखाए, हाथ को, कमर को, छाती को, जो जाखो पहुँचाए तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फिरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंध्या दस्ते द्वार, तहा वज्र का लगा किवाड़, वज्र में चौखट, वज्र में कील, जहाँ से आए तहा ही जावे, जाने भेजा जाकू खाए, हमको फेरना सूरत दिखाए, हाथ को, कमर को, छाती को, जो जाखो पहुँचाए तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फिरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। तो साधकों, यह था गुरु गोरखनाथ जी का पलटन मंत्र। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आदेश।